मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई बंदा, कोई मेहमान आपके घर में जो आएगा, इस मीठे को खा के जाएगा, वो ये नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये मीठा किस चीज़ से बनाया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट में, बहुत कम खर्चे में बहुत लज़ीज़ मीठा बनता है, अरेबिक मीठा है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अरेबिक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। हमने 1 कप लेना है पानी का और उसके अंदर हाफ़ कप हमने चीनी का डाल देना है, ठीक है? तो उसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। फ्राई पैन के अंदर बना लेंगे हम ये मीठा। हम सबसे पहला जो काम वो चाशनी बनाने का, जो हमने चाशनी बनानी है। अब इसको हमने कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर रेड फूड कलर जो चावलों के अंदर डलता है वो मैंने डाल दिया है। तो ये मुझे कुछ कम लगा, मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा और डाला है। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। अभी इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। एक तार वाला जो होता है ना मीठा चाशनी, वो हमने बिल्कुल भी नहीं बनानी। हमने बिल्कुल ये थोड़ी-सी लिक्विड सी बनानी है, पतली, लेकिन ये इसको पका अच्छे से लें। जब इस तरह बबल्स आ जाएँ सारे ही चाशनी के ऊपर, तब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो ये बहुत अच्छी सी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो तकरीबन ये आधे कप से आधा कप जितनी ये चाशनी मेरे पास पक के बच चुकी थी। तो ये देखें, दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन के अंदर दूध लेना है। कम दूध के साथ बनाएँगे, हाफ़ केजी दूध है, अगर आपके पास ज़्यादा हो आप ज़्यादा ले लें। तो हाफ़ केजी मैंने गर्म होने के लिए रखा है और 1 कप मैंने दूध एक्स्ट्रा ले लिया है, जिसके अंदर अब हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं, या आप अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो आप वो डालें। तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर सूजी डाली है, यानी सेमोलिना। तो रवा इसको भी बोला जाता है। इसको दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी और कॉर्नफ्लावर को हमने दोनों को मिक्स करके दूध के अंदर, जब दूध को बॉयल आ जाए, तो हमने ये मिक्सचर जो बनाया है वो दूध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर देना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली ना बने और अच्छे से ये पक जाए। और हमने इसके अंदर 4 चम्मच चीनी के भी ऐड कर देने हैं, ठीक है? 4 चम्मच डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसलिए डालना है कि जब हम इस लिक्विड जो है कस्टर्ड सा बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास जब आएगा तो इसमें मीठा कम ना हो, बिल्कुल लाइट सा मीठा इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन जो चाशनी बनाई मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि उसके साथ करना क्या है। अब हमने इसके अंदर डालना है जी वनीला एसेंस, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं तो आपको वनीला एसेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर ऑलरेडी होता है और आपका जो कस्टर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। फिर हमने इसको अच्छे से पका लेना। पकाने के बाद मैंने ये देखिए परात में डाला है पानी और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसको मैंने बहुत जल्दी से ठंडा करना था। अब दूसरी तरफ मैंने एक ले लिया है, ठीक है? प्लेटर को ले लेंगे और उसके अंदर हम रखेंगे 8 रस, ठीक है? जो हम चाय के साथ पापे बोलते हैं जिसको, वो रस हमने ले लेने हैं। देखिए ना कितने कम खर्चे में और कम पैसों में इतना शानदार ज़बरदस्त अरेबिक मीठा बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब हमने जो चाशनी बनाई थी वो इसके ऊपर, सारे रसों के ऊपर डाल देनी है, ताकि अच्छे से रस इसके अंदर भीग जाएँ। अब हमने लेने हैं जो हमने अपना कस्टर्ड बनाया था, ठीक है? कॉर्नफ्लावर का घोल जो बनाया था वो हमने ठंडा करके डालना है, गरम बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हमने सारे ही रस के ऊपर इसको डाल देना है। आप कोशिश कीजिएगा कोई डोंगा ले लें जो थोड़ा-सा गहरा हो, ताकि ये अच्छे से डूब जाएँ और नज़र कोई चीज़, मेहमान जब खाने लगे ना उनको यकीन करिए कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन ये मेरे पास वो मैंने डोंगा नहीं लिया, तो मेरे पास ये खुला बर्तन था तो मैंने ये ले लिया, ठीक है? आपने ज़्यादा चौड़े वाला बर्तन नहीं लेना, फिर आपको ज़्यादा तादाद में ये बनाना पड़ेगा और इसको सेट करना पड़ेगा। अब हमने उसकी जो दूसरी लेयर है वो लगानी है स्लाइस की, ठीक है? स्लाइस के ऊपर भी हमने वो सारा जो अपने बनाया था चाशनी को, उसके ऊपर हमने सबको डाल देना है। और डालने के बाद जो हमारे पास ये कस्टर्ड बचा था वो हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। सारे ही हमने स्लाइस के ऊपर डाल के इसको भी कवर कर देना है, ताकि कोई बंदा ये पहचान ना सके कि किस चीज़ से मीठा बना है। तो ये मेरे थोड़ी-सी इसकी शेप जो है वो नज़र आ रही थी, लेकिन जब आप गहरे बर्तन में डालेंगे तो इसकी शेप भी आपको नज़र नहीं आनी चाहिए कि डाला क्या है, बनाया है क्या है। फिर मैंने 4 मगज़ लिए हैं वो डाल दिए हैं, बादाम लेके डाल देंगे। आपके पास पिस्ते, काजू जो पड़े हों डाल दें। और कुछ मैंने गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ डाल दी इसके ऊपर, और थोड़ा-सा नारियल मेरे पास पड़ा था उसका पाउडर डाल दिया है। तो लीजिए जी हमारा मीठा तैयार हो गया है। अब हमने इसको फ्रीज़र में ठंडा करना है आधे घंटे के लिए और इसको कर देंगे सर्व। देखिए जी अरेबिक मीठा हमारे पास बन के रेडी हो चुका है और ठंडा कर लिया है मैंने इसको। अच्छे से ठंडा जब हो जाएगा तो तब इसका खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमने इसको
छुरी की मदद से इसकी टुकड़ी जो है वो काट लेनी है। आप मेरे चैनल पे बकाया रेसिपी भी देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वहाँ मैंने कैरमल खीर की भी रेसिपी दे रखी है, ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पे करें, वीडियो देखने के बाद आप चीज़ को ट्राई किया करें। मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम खर्चे में आपके लिए चीज़ बनाऊँ, ताकि आप मेरे भी फ़ैन हो जाएं। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे पास ये मीठी चीज़ बन के तैयार हो गई है। खीर हो गई या कस्टर्ड हो गई या रैशन सैलड हो गया, ये चीज़ें सब पुरानी हो गई हैं। आप इस मीठे को बनाएं, बिल्कुल न्यू मीठा है। तो इसको आप दावतों में बनाएं और अपने बच्चों को बना के दें, घर वालों को बना के खिलाएं, तो इंशाल्लाह आपको घर वालों से ज़रूर इनाम मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग चुकी है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।